तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीटीटी काउंसलिंग 2022 के लिए जो राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आए हैं। उनमें कुछ बच्चों के हमें कमेंट आ रहे थे कि भैया राउंड 1 के अपग्रेड के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर हम अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी जो सीट है वो कहाँ तक अपग्रेड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ये जो कॉमन डाउट आप लोगों के आ रहे थे उन्हें मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली सॉल्व करने वाला हूँ, डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको 2022 की जो कट ऑफ लिस्ट आई है राउंड 1 की, उसे सही तरीके से समझना होगा और उसी के बेस पे अगर अपग्रेडेशन होगा ना तो उसी के बेस पे होने वाला है। तो हम पहले कट ऑफ लिस्ट देखते हैं और जो भी कट ऑफ के सिनेरियो हैं उन्हें एनालिसिस करके और आपको बताते हैं कि आपके अपग्रेडेशन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ जनरल केस में बताऊंगा जिससे कि आप अपना जो भी चॉइस फिलिंग किए होगे उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एमपीडीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट dt.mponline.gov.in है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाना है। इसके बाद आपको सिंपली ये जो कट ऑफ लिस्ट दिख रही है इस पे आना है, 2022 पे क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक राउंड 1। तो इस पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो कट ऑफ लिस्ट है ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कॉलेज हैं डिफरेंट उनके सभी के ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक राउंड 1 की दी हुई है। अब इससे कैसे पता चलेगा कि हमारी जो सीट है वो अपग्रेड होगी या नहीं होगी? तो इसमें सिंपल बात आप इतनी समझिए कि एमपी के जो टॉप 4 कॉलेज हैं, ठीक है, जो एमपी के टॉप 4 कॉलेज हैं उनमें जो कट ऑफ का डिफरेंस आएगा, यानी उनमें जो क्लोजिंग रैंक गई है एंड जो ओपनिंग रैंक थी बेसिकली, तो आप क्लोजिंग रैंक से ही सारी चीज़ें एनालिसिस आप करिएगा। जो जैसे जीएसआईटीएस इंदौर है, डीएवीवी इंदौर है, जेईसी जबलपुर है, एमआईटीएस ग्वालियर है। तो जीएसआईटीएस और डीएवीवी और जेईसी इनकी जो ब्रांचें 70-80,000 के अंदर क्लोज हो गई हैं ना, तो उनमें आप ये देखिए जाके कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट है, मान लो मैं एक एग्जांपल ही लेके समझा देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं जीएसआईटीएस इंदौर में जाता हूँ। जीएसआईटीएस इंदौर का मैं यहाँ पे एक ब्रांच ले लेता हूँ इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल मान लो किसी बच्चे को अलॉट हुई है एंड वो बच्चा जनरल कैटेगरी का है, उसे 65,573 पे इलेक्ट्रिकल मिली। तो अब ये बच्चा जो है ये क्लोजिंग रैंक पे गया, तो इसका राउंड जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसमें अपग्रेड होना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन जो ऐसा बच्चा है जिसको ये इलेक्ट्रिकल 34,203 पे या फिर 44,000 इस रैंक पे अलॉट हुई है, यानी ओपनिंग वाली रैंक पे अलॉट हुई है, उसमें आप 15-20 हजार और ऐड कर दो। जो डीएवीवी और जीएसआईटीएस है जिनकी क्लोजिंग रैंक जो है ब्रांच की वो 50,000, 60,000, 70,000 है, तो उनमें जिनकी रैंक ओपनिंग से 20,000 प्लस है ना, उनकी ब्रांच 100% राउंड 1 के अपग्रेड में बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो मिला है उससे ऊपर अपग्रेड हो जाएगा। डिपेंड करता है उनकी चॉइस फिलिंग पे भी, लेकिन अगर उन्होंने ढंग से किया होगा तो डेफिनेटली वो बदल ही जाना है। फिर इसके बाद एग्जांपल लेते हैं जेईसी जबलपुर और एमआईटीएस ग्वालियर का। तो एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर अगर आप देखो तो एमआईटीएस ग्वालियर के अंदर जो ब्रांच यहाँ पे हाई रैंक पे क्लोज हो रही है, यानी 1.5 लाख या फिर उससे आसपास क्लोज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए एआईएडीएस। तो एआईएडीएस का अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का, तो यहाँ पे ये क्लोज हुई है 1.15 लाख पे, ठीक है ना। तो जिसको इस रैंक पे मिला होगा 1.15 पे, तो उसका अपग्रेड होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसको यहाँ पे मिला है ये कॉलेज 28,567 पे, या फिर जिसको ये 90,000 तक भी मिला है ना, वो आराम से नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड कर जाएगा, उसको अपग्रेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपल बात मैं इतनी समझाना चाह रहा हूं कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखो, ठीक है। तो जो बच्चे ओपनिंग रैंक के पास में हैं उनका जो ब्रांच है वो राउंड 1 के अपग्रेड में चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो भी ऊपर उन्होंने फिलअप किया होगा चॉइस उसमें बदल जाएगा। जो बच्चे ऐसे हैं जो एकदम क्लोजिंग रैंक पे ही उनको मिला है जाके, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं AIML। तो AIML यहाँ पे जो मिला है वो ये मिला है 1,29,000 पे। अब ये जो बच्चे हैं ना, इनका थोड़ा सा राउंड 1 के अपग्रेड में ब्रांच चेंज होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हालांकि ये जब इंटरनल में जाके अप्लाई करेंगे ना तो वो चेंज होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन राउंड 1 के अपग्रेड में इनके चेंज होने के चांसेस कम है। बाकी आप जो ओपनिंग रैंक है उसमें कुछ ऐड कर लो, ठीक है ना। आप 20,000 30,000 डिपेंड करता है कॉलेज पे भी, जीएसआईटीएस है, डीएवीवी है, जेईसी की टॉप ब्रांचेस है, तो वहां पे आप 20,000 तक ही मैक्स टू मैक्स ऐड करना
करना। बाकी जैसे जो कॉलेज 1 लाख से ऊपर क्लोज हो रहे हैं, जैसे MITS ग्वालियर है, या फिर JEC की जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये ब्रांचेज हैं, या फिर UIT RGPB भोपाल वगैरह है, या फिर जो प्राइवेट कॉलेज हैं, तो उनमें आप ये ऐड कर लो कि 1 लाख या फिर 2 लाख तक भी, प्राइवेट के अंदर तो 2-2 लाख ज्यादा ऊपर भी अपग्रेड हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतनी बेसिक बात बता रहा हूं, यानी जो ओपनिंग पे है वो एकदम सेफ है, राउंड 1 के अपग्रेड में उनकी ब्रांच अपग्रेड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो एकदम क्लोजिंग पे है उनकी अपग्रेड होना थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के अगर मिड में होना तो एकदम सेफ हो, आप आराम से राउंड 1 के अपग्रेड के लिए अप्लाई करो, आपकी जो ब्रांच है वो अपग्रेड हो जाएगी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और जिन बच्चों को अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है वो सिंपली MPDT की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। और MPDT की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, जहां से आपने सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है, वहीं पे आपको एक अप्लाई फॉर अपग्रेड का ऑप्शन दिखेगा। मैं यहां पे आपको करके बता देता हूं। तो सिंपली आप जाके वहां पे अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अपग्रेड राउंड दिख रहा है, अप्लाई फॉर अपग्रेड, जो 3rd नंबर ऑप्शन है, इस पे सिंपली क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स पूछेगा, सिंपली इसे क्लोज कर दीजिए एंड यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो सामने आ जाएगा एंड नीचे लिखा रहेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, उस पे क्लिक करिए, 1030 पे करिए और आपका अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है और जो सीट आपकी मिली है वो फिक्स हो जाती है। उसके ऊपर अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पे आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है। और जो बच्चे अपग्रेड के लिए नहीं जाना चाहते उन्हें कॉलेज में रिपोर्ट करके और एडमिशन अपना कंफर्म करना होगा। तो होपफुली सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी।